हाय बच्चों, आज के टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर 3D। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है ना। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और सब्जेक्टिव तो होता ही है ना। अब देखो ये क्या होता है ना। ये जानने के पहले थोड़ा सा हम रफ समझते हैं। यहाँ पे हम रफ करते हैं। बच्चों ध्यान करो, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़े थे। वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का जो फिगर था इस टाइप से था। जीरो से ये यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन होता था और पोटेंशियल जो होता था इधर इन्फिनिटी होता था और पोटेंशियल इधर इन्फिनिटी होता था। पोटेंशियल यहाँ पे जीरो होता था, है ना। ये मेरा वन डायमेंशन है ना। अगर हम एक्सिस के रूप में दिखाए तो इधर हम लेंगे एक्स एक्सिस। अगर टू डायमेंशन होगा तो एक्स वाई दोनों होगा। थ्री डायमेंशन होगा तो एक्स वाई जेड तीनों होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थ्री डायमेंशन का। अगर थ्री डायमेंशन लेंगे तो एक क्यूब बनेगा। एक्स वाई जेड एक क्या बनेगा, क्यूब, है ना। बच्चों ध्यान करो, वन डायमेंशन जब पढ़ा रहे थे उसमें हम एनर्जी निकाले थे और एनर्जी का फॉर्मूला मेरा ये आया था, E बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8ma²। ध्यान में है, जहां पे n क्या है मेरा क्वांटम नंबर, h क्या है मेरा मास कांस्टेंट, m क्या है मेरा मास ऑफ द पार्टिकल और ये क्या है मेरा विड्थ ऑफ द बॉक्स ना। ये जो एनर्जी है वो वन डायमेंशन के लिए है ना। अगर हम जहां पे अगर हम थ्री डायमेंशन करें, है ना, तो जो n होगा वो तीन हो जाएगा। nx होगा, ny होगा, nz होगा। यहां पे सिर्फ वन डायमेंशन में n होता है, थ्री में क्या होगा nx ny nz। और बच्चों ये भी ध्यान होगा, जब एनर्जी लेवल हम दिखा रहे थे, है ना, तो इस टाइप से हम दिखाते थे। ये इस टाइप से दिखाते थे, है ना। बच्चों अगर वन डायमेंशन में हम लें तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अगर हम टू डायमेंशन लें एनर्जी पर यूनिट एरिया को बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। हम 3D की बात कर रहे हैं तो एनर्जी लेवल 1 2 3 4, अगर ये 3D है तो एनर्जी लेवल पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इसी को बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, है ना। आज हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का डेरिवेशन करेंगे, फार्मूला भी निकालेंगे, है ना। अब देखो बच्चों, नहीं लिख के आना है। देखो यहाँ पे दिखा है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं जिस टाइप से लिखे हैं उसी टाइप से एग्जाम में लिख के आना है ना। अब यहाँ समझते हैं हम, समझ में आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम नॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एक देखो यहाँ कितने एनर्जी लेवल है, 1 2 3। अगर ये 3D है, मान लेते 3D है तो 1 2 3 3 से हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो इसका हम बोलेंगे वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, तो देखो तो ये लिखा गया है एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम नॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, है ना। इट इज डिनोटेड बाय, देखो ZED/V, इसको हम बोलेंगे एनर्जी लेवल्स, ZED नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इसी को बोलेंगे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हैं, देखो तो इसी को हम आगे लिखे हैं Z, थोड़ा डॉट दे दी, डॉट ED, है ना। ये लिखो या ये लिखो, दोनों क्या है मेरा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आगे देखो क्या लिखे हैं, एनर्जी ऑफ 3D बॉक्स इज, थ्री डायमेंशनल बॉक्स का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, EN बराबर जो होगा वो n²h² 8ma²। अगर ये थ्री डायमेंशन है तो जो n² होगा वो nx² प्लस ny² प्लस nz², तीनों के सम के बराबर होगा। जहां पे क्या है, n मेरा क्या है क्वांटम नंबर है, h मेरा क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मेरा क्या है मास है,
ये मेरा क्या है, विड्थ है। ठीक है, अब बच्चों देखो तो ई एन बराबर जो है इतना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8ma स्क्वायर, जहां पे एन स्क्वायर जो है वो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, 3 डायमेंशन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। अगर 2 डायमेंशन होता तो हम लिखते हैं एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो तो इसको 1 माने, क्या माने, 1। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, एन स्क्वायर बराबर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ये किसी इक्वेशन से मिलता जुलता है। कौन सा इक्वेशन से मिलता जुलता है वो आगे देखो, यहां पे देखो, कभी ये इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर देखो, हाँ देखो, ये किसका इक्वेशन होता है, स्फेयर का। ये स्फेयर का इक्वेशन है जिसका ओरिजिन कहां पे है, 0 0 0 पे। ये मेरा एक्स एक्सिस दिखा रहा है, ये वाई दिखा रहा है, ये जेड दिखा रहा है, और जो ये है ये रेडियस है स्फेयर का। ठीक है, अब एक काम करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, है ना। तो उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये भी एक टाइप का जो है वो स्फेयर का इक्वेशन दिखा रहा है, जहां पे रेडियस क्या होगा, एन, और एक्सिस क्या होगा, एन एक्स एन वाई एन जेड, है ना। और ये कोई भी स्फेयर हो सकता है, लेकिन ये जो स्फेयर होगा ये कहां से निकाल रहे हैं, एनर्जी से। ये जो स्फेयर होगा मेरा कौन सा स्फेयर होगा, एनर्जी स्फेयर होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो दिखाता है एक टाइप का इक्वेशन दिखाता है किसका, स्फेयर का। और कौन सा स्फेयर, एनर्जी का स्फेयर। ठीक है, इसको 1 माने हैं, आगे चलते हैं। यहां पे लिखे देखो, अबव इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्फेयर हैविंग एट द ओरिजिन 0 0 0 एंड रेडियस n। यहां पे n लिखना है। ठीक है बच्चों, ये लाइन का मतलब है ये इक्वेशन जो है स्फेयर का इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में जो रेडियस है वो क्या है, n है, n। दिस इज एनर्जी स्फेयर, और ये जो दिखा रहा है कौन सा स्फेयर दिखा रहा है, एनर्जी का स्फेयर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों स्फेयर जो है देखो ऐसे दिखा रहे हैं, ये देखो इधर एन एक्स होगा, इधर एन वाई होगा, एक एन जेड भी होगा, है ना बच्चों। ये तो ये मेरा स्फेयर है ना। थोड़ा इमेजिन करो इसको अगर तोड़ेंगे हम तो 8 भाग में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं, देखो इधर मान लो कि देखो ये 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, 3 मानते हैं, 4 मानते हैं, ये आगे वाला भाग हो गया, पीछे 5 6 7 8। कहने का मतलब है कि जो स्फेयर है ना, इसको हम 8 भाग में तोड़ सकते हैं। 4 भाग पीछे वाला, 1 2 3 4 और 4 भाग आगे वाला, है ना। यही करते हैं हम। क्यों करते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। देखो तो अगर हमको एन एक्स एन वाई एन जेड निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये जो स्फेयर है इसको 8 भाग में डिवाइड करके 1 भाग लेते हैं। 8 भाग में से 1 भाग लेते हैं, और 1 भाग में से मेरा एन एक्स एन वाई एन एक्स एन वाई एन जेड कैन बी कैलकुलेटेड 1/8 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। देखो तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसका 1/8 ले लो, मैंने 8 भाग में डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट ले लो 1/8 और उसका वॉल्यूम निकालो, है ना। उस वॉल्यूम से क्या होगा, ये एन एक्स एन वाई एन जेड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहां पे से यहां देखो, यहां पे 8 भाग में से हम क्या किए हैं, यहां पे देखो 1 भाग, 8 भाग में से 1 भाग हम निकाल के यहां पे दिखा रहे हैं, जहां पे एन एक्स ये है, एन वाई ये है, एन जेड ये है। ठीक है बच्चों, अब देखो तो ये भी एक टाइप का स्फीयर का पार्ट है ना। एन एक्स एन वाई एन जेड एक्चुअल में क्या दिखाता है, एनर्जी लेवल। एक्सिस तो दिखाता ही है, लेकिन ये जो वॉल्यूम होगा वो दिखाएगा एनर्जी लेवल। क्या दिखाएगा, एनर्जी लेवल। तो बच्चों को एनर्जी लेवल निकालना है तो क्या करेंगे, इस स्फीयर का हम, जो कि ये स्फीयर जो है 1/8 पार्ट ऑफ टोटल स्फीयर है, इस स्फीयर का हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। तो बच्चों देखो तो इसका वॉल्यूम क्या होगा,
है ना, होगा देखो तो 4/3 पाई एन क्यूब। टोटल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे रेडियस क्या है एन है तो होगा 4/3 पाई एन क्यूब। ये कोई टोटल वॉल्यूम, लेकिन इसका अगर वॉल्यूम निकालना है 1/8 पार्ट का तो हम क्या करेंगे 1/8 से यहां पे डिवाइड कर देंगे, है ना। और ये होगा एनर्जी लेवल ऑफ रेडियस ऑफ एनर्जी स्फीयर। इस स्फीयर का जो एनर्जी लेवल है जिसका रेडियस एन है, तो एनर्जी लेवल जो होगा जेड बराबर 1/8 4/3 पाई एन क्यूब। आप लिखो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स विथ एनर्जी ई हैविंग रेडियस एन। अगर रेडियस एन है तो एनर्जी लेवल जो होगा वो होगा 4/3 पाई एन क्यूब, और वो 1/8 से हम डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्फीयर का हम 1/8 हिस्सा ले रहे हैं, है ना, तो वॉल्यूम भी उतना ही लेंगे हम। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, इतना में जो एनर्जी लेवल है ना, इसको रिप्रेजेंट किए हैं जेड बराबर 1/8 4/3 पाई एन क्यूब, है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम रेडियस बढ़ाते हैं। यहां पे देखो हल्का सा बढ़ाते हैं ऐसे, इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं और इसको लेते हैं हम dn। क्या लेते हैं dn। यहां तक जो लंबाई है वो dn है, तो टोटल लंबाई यहां से यहां तक क्या हो जाएगा n प्लस dn। तो ये जो रेडियस है जो हम अभी बनाए हैं उसका रेडियस क्या होगा n प्लस dn, है ना। अगर ये स्फीयर एनर्जी E है तो इसका जो एनर्जी होगा E प्लस डी होगा, है ना। तो बच्चों देखो, तो अगर रेडियस n है तो एनर्जी लेवल निकाल के रखे हम 1/8 4/3 पाई एन क्यूब, है ना। अगर हम रेडियस थोड़ा सा बढ़ाते हैं n प्लस dn, टोटल रेडियस यहां से तक क्या हो गया n प्लस dn, उस समय एनर्जी लेवल क्या होगा नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स विथ एनर्जी E प्लस डी। ये जो है एनर्जी स्फीयर E था, थोड़ा हम बड़ा कर दिए d, तो पूरा क्या होगा E प्लस डी हैविंग रेडियस n प्लस dn। तो इस रेडियस में n प्लस dn में एनर्जी लेवल क्या होगा, तो देखो तो उसमें लिखे हैं z, यहां पे बच्चों थोड़ा सा ना, यहां पे z E प्लस डी होगा, ठीक है d, है ना। ये होगा एनर्जी लेवल्स हैविंग रेडियस n प्लस dn 4/3 पाई। अगर n था तो n क्यूब होता था यहाँ पे n प्लस dn क्यूब। कुछ छूट रहा है, हाँ छूट रहा है। यहां पे भी देखो तो 1/8 होगा ना, क्यों थोड़ा सा बड़ा किए हैं, लेकिन ये भी तो स्फीयर का 8वां हिस्सा है, 1/8 हिस्सा है ना। अब बच्चों देखो तो यहां तक एनर्जी लेवल जो है n तक वो ये हो गया, और n प्लस dn तक एनर्जी लेवल हो गया मेरे ये, है ना। ये जो एनर्जी लेवल स्फीयर है ये है, और यहां तक एनर्जी स्फीयर है वो E प्लस डी है ना। अब बच्चों हमको निकालना है यहां तक एनर्जी लेवल ये dn का, तो हम क्या करेंगे n प्लस dn टोटल जो एनर्जी लेवल है उसमें से ये जो एनर्जी लेवल है छोटा वाला उसको हम घटा देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन स्मॉल एनर्जी d, छोटे से रेंज में एनर्जी लेवल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें से हम इसको घटा देंगे, है ना। तो क्या होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे हम, इसमें से इसको, तो बचेगा यहाँ पे ZED, इसमें से हम इसको घटा दे रहे हैं, है ना। इसमें से इसको घटाएंगे हम, तो देखो तो 1/8 यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा। देखो तो 4/3 पाई n प्लस dn क्यूब, ये माइनस करेंगे इसको 4/3 पाई n क्यूब, ठीक है। बच्चों एक काम करो 4/3 पाई यहाँ पे भी है कॉमन ले लो, 4 पाई यहाँ पे आ गया और 3 बाहर आएगा, 8 3 24, है ना। अब देखो n प्लस dn का क्यूब है ना, माइनस n क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब n क्यूब प्लस b क्यूब dn क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर 3n स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस 3ba स्क्वायर 3n स्क्वायर dn और माइनस n क्यूब ये है मेरा, है ना। अब देखो बच्चों इसमें से कुछ कटेगा, देखो तो n क्यू यहाँ पे n क्यू ये कट जाएगा, है ना। बच्चों dn जो है वो स्मॉल है ना, dn क्यूब करेंगे तो और स्मॉल हो जाएगा, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखो 3n dn स्क्वायर, dn तो स्मॉल है, dn स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, इसको भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं,
सिर्फ मेरा बचेगा 3n²dn। तो यहाँ पे देखो बच्चों लिखे हम 4 बाय, देखो इसको ना एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो तो कितना होगा π/6 है ना। 3n²dn यहाँ पे है ना, सिर्फ यही बचेगा ना। ये तो कट गया, ये जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो बच गया 3n²dn है ना। आप देखो बच्चों काटोगे तो 3 से 6 2 हो जाएगा, तो π/2 बचेगा। अब देखो तो बच्चों क्या किए, n²dn है ना, हम n को एक n यहाँ पे लिखे और फिर यहाँ पे लिखे ndn लिखे। देखो तो पूरा ये देखो मल्टीपल करो, यही है ना n²dn है ना। इसको मान लिए 4, क्या मान लिए 4। अब बच्चों क्या करेंगे हम, देखो तो n का वैल्यू हम निकालेंगे और ndn का वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे निकाल के यहाँ पे। देखो एनर्जी का फॉर्मूला जो है कुछ देर पहले हम लिखे थे, E बराबर n²h²/8ma² लिखे थे है ना। तो देखो तो एक काम करो, यहां से ना देखो n का वैल्यू निकालो। देखो ये है ना E बराबर n²h²/8ma² है ना। n मेरा ये है, n का वैल्यू निकालो, n² बराबर इधर मल्टीपल करो इधर तो क्या होगा 8ma² और फिर E हो जाएगा ना, और फिर ये h जो है इधर डिवाइड हो जाएगा, होगा। ओनली हमको n का वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या होगा रूट में आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा ना 1/2 आ जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे वही लिखे हैं E बराबर इतना है ना, तो n² बराबर इतना होगा, तो n बराबर जो होगा वो होगा 8ma²/h² की पावर 1/2 है ना। तो ये होगा n का वैल्यू देखो यहाँ पे पुट करेंगे। एक और निकालना, एक काम करो, देखो यहाँ पे n² का वैल्यू क्या होगा, देखो n² बराबर 8ma² और फिर E/h² होगा। n² है, ये इसको इधर मल्टीपल करो बटे h² होगा। अब एक काम करो बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो dn²/d एनर्जी के सापेक्ष में। देखो तो 8ma² ये रह जाएगा, h² रह जाएगा और E का पावर 1 है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा है ना। अब देखो n² का क्या होगा, x² का क्या होता है 2x, तो n² का हो जाएगा 2n और फिर क्या होगा dn और ये d उधर मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या होगा देखो तो 8ma²/h² और फिर d हो गया ये 2ndn का फॉर्मूला है ना। ndn निकालोगे तो क्या होगा, इधर 1/2 डिवाइड हो जाएगा, होगा। वही बच्चों देखो यहाँ पे लिखे हैं ndn बराबर 1/2 8ma²/h²d। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, n का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ndn का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे है ना। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। बच्चों क्या लिखना है नहीं लिखना हम पहले बोल चुके हैं, इधर जो ब्लैक बोर्ड में लिखा गया था शुरू में है ना, A to Z सेम टू सेम ऐसे एग्जाम में उतार देना है। ठीक है, अभी इतना हो गया, इसके बाद भी हम लिखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे तो इसके बाद पहले ये, इसके बाद वो है ना, इसके बाद इसके आगे हम समझाते हैं, आगे समझाते हैं, थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों हम क्या करेंगे, n का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे और ndn का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे है ना। देखो इसके आगे हम यहाँ पे लिखे हैं ZED π/2 और n का वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो कितना है 8ma²E/h², 8ma²/h², E बाहर पे पावर कितना 1/2। ठीक है, ndn का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, ndn का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 8ma² ब्रैकेट कर दिए और d देखो ऐसे उतार दिए। बच्चों देखो तो π/2 1/2 बाहर कर दो, π/4 8ma²h² रहने दो, 8ma² h रहने दो। ठीक है, और फिर 8ma²h² ये भी रहने दो। देखो 8ma² का पावर कितना 1/2, इसका पावर कितना 1, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। हम क्या किए, एनर्जी को बाहर कर दिए, E की पावर 1/2 है तो हम यहाँ पे कर दिए, फिर D। ठीक है, तो क्या हो गया ZED बराबर π/4 8ma²/h² पावर में 3/2
है ना, E1/2D। बच्चों ये निकल गया ZeD। अब ध्यान करो, डेंसिटी ऑफ स्टेट जो था वो था ये ZeD/V, ये था डेंसिटी ऑफ स्टेट। और इसको हम जो रिप्रेजेंट किए थे वो किए थे ZeDE। थोड़ा सा हम यहाँ पे डैश लिए थे, है ना। तो वॉल्यूम से हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं, तो वॉल्यूम से इधर भी करना पड़ेगा। और 3 डायमेंशन में क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब, है ना। तो देखो, तो लिखो तो π/2, है ना, 8m/h²। एक काम करो, ये स्क्वायर को बाहर कर दो, ये स्क्वायर यहाँ पे है और 3/2 यहाँ पे, 2 कट जाएगा, तो क्या होगा, A क्यूब होगा। और फिर आगे क्या होगा, इधर मिटा देते हैं, A क्यूब, और फिर आगे E1/2 और D, और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम से डिवाइड किए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A क्यूब, है ना। देखो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखो तो कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो सीधी हम यहीं पे लिख देते हैं, ये कट गया तो सीधा सीधी ये बचेगा मेरा, है ना। ये हो गया डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर 3D। अब देखो तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है इन 3D में एनर्जी के कौन से पावर पे डिपेंड कर रहा है, 1/D। डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है किताब में ऐसे भी दिखाता है, DE बराबर, D जो है वो प्रोपोर्शनल होता है E का 1/2, है ना। ये 3 डायमेंशन में। अब बच्चों क्या करोगे, वहां से शुरू करोगे, यहाँ तक लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक। और ये पावर ध्यान में रखोगे, कितना है, π/2, है ना। और फिर देखो बच्चों एक चीज और, π/2, देखो यहाँ π/4 है, π/2 लिखे हैं ना, तो 2 कहाँ गए भाई, है ना। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिज के अनुसार एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। तो 2 यहाँ से मल्टीपल भी किए हैं, तो 2 मल्टीपल करेंगे तो π/2 हो जाएगा। यहाँ पे स्किप कर दिए तो उसको समझना है, ठीक है। तो 2 से मल्टीपल किए तो π/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक दिखा दोगे। और ग्राफ जो होता है इस टाइप से होता है, ऐसे लाइन, ठीक है, ऐसे लाइन दिखा दोगे, इधर एनर्जी है, इधर ZE है, तो ये जो ग्राफ है लास्ट में दिखा दोगे, ओके, ठीक है।